पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, ये काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए। जैमिनी जिसे हम कहते हैं, जुलाई के महीने में जैमिनी के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति है, ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इनका चार्ट देखते हैं। फर्स्ट हाउस में सूर्य और गुरु विराजमान है जब जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है। सेकंड हाउस में बुध हैं, थर्ड हाउस में केतु और मंगल है। भाग्य में इनके नवम भाव में राहु विराजमान है और 10th हाउस में शनि विराजमान है और आपके 12वें घर में 12th हाउस में यहाँ पर शुक्र हैं, जो कब तक रहेंगे, किन किन डेट्स पर क्या गोचर होंगे, ये हम बताएंगे। देखिए, जो हम बताते हैं आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर, यानी इसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी जिनकी राशि मिथुन है और जिनकी लगन मिथुन है, दोनों ही इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आप कैसे देखें, तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें मून की स्थिति देखें, चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा आपका जहां भी है वहां नंबर 3 लिखा है, तो आपकी जो राशि है मिथुन है और लगन से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, जुलाई के महीने में हम बात करें, हालांकि हम सब जानते हैं कि जून में भी ट्रांजिट हुए हैं, मई में बहुत सारे ट्रांजिट हुए हैं, तो इस महीने में जो मेजर ग्रह हैं, सूर्य परिवर्तन होंगे। 16 जुलाई को सूर्य, अभी देखिए सूर्य मिथुन में ही चल रहे हैं आप ही के राशि में, उसके बाद ये कर्क में आ जाएंगे और वहां पर बुध आदित्य योग बनाएंगे। यहाँ पर गुरु आदित्य योग बना हुआ है, तो मिथुन के लिए एक अच्छा समय चल रहा है अभी भी, और आगे भी जो इनकी स्थिति रहने वाली अच्छी रहने वाली है। थर्ड हाउस में केतु मंगल हैं, तो हमने जैसा बताया आपको 26 जुलाई को यहाँ पर शुक्र भी परिवर्तित होंगे। शुक्र आप ही के घर में आ जाएंगे, यानी गुरु के साथ शुक्र का भी यहाँ पर प्रभाव आप पे पड़ेगा। हालांकि इस महीने में मेजरली हम देखें जुलाई में, तो शुक्र का जो प्रभाव है 12वें घर का ही देखने को मिलेगा। आपकी राशि में जब आएंगे वो, तो उस स्थिति में अगस्त में ज्यादा उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। 13 जुलाई को शनि जो है वक्रीय हो रहे हैं इस महीने में। 9 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे। देखिए, जब गुरु उदय होंगे जो आप ही की राशि में बैठे हैं, तो वहां पर हम जरूर कहेंगे कि आपको काफी पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। जो आपकी इस समय मानसिक स्थिति बनी हुई है, उसमें आपको और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, पेशेंस बढ़ेगा, धार्मिक सोच बढ़ेगी, और क्या क्या परिणाम रहेंगे वो हम देखेंगे। बुध भी 18 जुलाई को वक्रीय हो रहे हैं, तो इन सब ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और मंगल, जैसे जानते हैं कि अंगारक योग अभी बना हुआ है, केतु और मंगल साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये मंगल और केतु का अंगारक योग जो है ब्रेक होगा 28 जुलाई को। 29 से मंगल प्रभाव देंगे कन्या राशि के, यानी सुख भाव में जब मंगल आपके आ जाएंगे, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेजर अगर हम देखें तो सूर्य के बदलाव का प्रभाव पड़ेगा और शनि और बुध के वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा। शुक्र और मंगल जो बदलेंगे वो एंड ऑफ द वीक में बदलेंगे, तो इसके प्रभाव आपको अगस्त में देखने को मिलेंगे, जो हम बताएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और बुध इस समय इनके कुटुंब में ही चल रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य को अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा, वैसे तो इन जनरल सेकंड हाउस भी देखा जाता है, 7th को भी देखा जाता है, आयु भाव अष्टम को भी देखा जाता है, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए गोचर के हिसाब से फर्स्ट हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फर्स्ट हाउस की हिसाब से
आपकी जो लगन के हिसाब से आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को अंदाजा लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए जनरली यहाँ पर सूर्य और गुरु विराजमान है, दोनों ही मित्र होते हैं और यहाँ पर इनका होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए गुरु वैसे भी जब भी लगन में आते हैं तो कहा जाता है कि बहुत सारे नेगेटिव पापी जो योग होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं। लेकिन अभी उदय है 9 जुलाई को, जब अभी अस्त है, जब 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके। तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक ही नजर आ रहा है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध इस समय आपके कुटुंब में सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बुध का होना देखिए कई बार थोड़ा सा स्टमक को अपसेट कर देता है, पेट की समस्याएं दे देता है। और यहाँ भी केतु मंगल विराजमान है, तो ऐसे में जब केतु मंगल आपके थर्ड हाउस में है, हालांकि पापी ग्रहों का तीसरे भाव में होना आपको मजबूत ही बनाता है, लेकिन कई कई बार सोच थोड़ी सी हो सकती है, यानी थिंकिंग आपकी ज्यादा रह सकती है, तो ये समस्या रह सकती है। स्टमक अपसेट रह सकता है और इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि थोड़ी सी दांतों की प्रॉब्लम यहाँ पर जो मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले हैं उनको इस महीने में रह सकती है। हालांकि देखिए जब बुध वक्रीय होंगे 18 जुलाई को, तो जब भी बुध वक्रीय होते हैं या कोई भी ग्रह वक्रीय होता है, शनि भी वक्रीय होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पिछले वाले भाव का वो परिणाम देते हैं, फल देते हैं, और थोड़ा सा जो उनकी अच्छाई है उसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि यहाँ पर कमी ले आते हैं, स्लो डाउन हो जाता है। तो उस समय 18 जुलाई के बाद आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि गुरु आपकी लगन में रहेंगे, उदय अवस्था में रहेंगे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, प्रेशर्स, डिप्रेशन, इन सबको वो दूर करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें जुलाई के महीने के हिसाब से तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। मंगल आपके लॉर्ड हैं, आपके लाभ भाव के लॉर्ड हैं मंगल, और 6 हाउस के भी स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी का तीसरे में होना, सुख भाव में होना, थोड़ी बहुत देखिए दिक्कत रह सकती है, अड़चने रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि शनि की जो स्थिति है आप पे ना ढैया है, ना पनौती है, ना साढ़े साती है। कई कई बार जब शनि की स्थिति ऐसी होती है कि ढैया पनौती होती है या साढ़े साती, और आपकी कुंडली में भी ग्रह खराब है, तो थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा आती है। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। शुक्र का 12वें घर में होना, खुद के ही घर में होने को हम अच्छा ही कहेंगे। हालांकि वो हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का होना बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा। तो ओवरऑल अगर मिथुन राशि के लिए हम जुलाई का महीना देखें तो यहाँ पर आपकी चीजें फर्स्ट हाफ में बेहतर नजर आ रही हैं, और 18-20 जुलाई के बाद हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी मोटी कोई भी चीज होती है तो उसको आप नजरअंदाज ना करें, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अतिरिक्त देखिए जैसा हमने बताया कि ये इन जनरल प्रेडिक्शन है, गोचर जो सभी लोगों के लिए होता है लेकिन एक सा नहीं होता। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का निरीक्षण हमसे करवा सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और उसके प्रभाव देख के हम डेफिनेटली आपको बता सकते हैं। तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके आप पर्सनल कंसल्टेंसी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए काल पुरुष की कुंडली से जब भी हम देखते हैं तो जो पंचम हाउस होता है, 5th हाउस होता है, यहाँ से आपकी जो लव लाइफ है उसको देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड है शुक्र हैं, जो खुद ही के घर में बैठे हुए हैं और 26 जुलाई तक यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बुध है वो भी आपके लॉर्ड है, तो बुध और शुक्र का एक अच्छा तालमेल रहता है, और बुध और शुक्र जो है मैत्री रखते हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है। लव लाइफ पर खर्चा जरूर होगा, हम ये जरूर कहेंगे कि घूमने फिरने जाएंगे, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें ठीक हैं। जैसा हमने बताया कि शुक्र जो होते हैं 12वें घर में अगर है या छठे में भी हैं तो भी अच्छे फल देते हैं, और वो भी स्वग्रही होके शुक्र चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रोमांस के कारक होते हैं, लव लाइफ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो एंटरटेनमेंट का महीना है, घूमने फिरने जा सकते हैं और चीजें यहाँ पर अच्छी रह सकती हैं। लेकिन एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे, सूर्य यहाँ पर आपके 15 जुलाई तक है, 16 को सूर्य यहाँ से निकलकर आपके कुटुंब में आ जाएंगे। तो सूर्य जब भी लगन में होते हैं तो थोड़ा सा टेम्परामेंट जो है एग्रेशन वाला रह सकता है। हालांकि सूर्य का लगन में होना, गुरु के साथ होना, मित्र राशि में होना
बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, ऑरा स्ट्रांग रखेगा। लेकिन क्रोध पर यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। क्रोधी रहेंगे तो लव लाइफ थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ इस महीने में अच्छी नजर आ रही है। बाद में शुक्र जब 26 के बाद आप ही की राशि में आ जाएंगे, तो जो बाद का समय होगा यानी लास्ट वीक ऑफ जो जुलाई होगा, वो आपके लिए और भी बेहतर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी चीजें अच्छी हैं, कोई नेगेटिविटी लव लाइफ में नजर नहीं आ रही है। बस क्रोध पर जैसा हमने कहा संयम रखना है, और जब शनि और बुध वक्रिय होंगे तो भी चीजों में स्लो डाउन थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ की बात नजर नहीं आ रही है। जुड़े रहें, कोई भी छोटी मोटी चीज होती है तो हम आपको रेमेडी भी बताएंगे कि किन चीजों को आपको फॉलो करना है और क्या फॉलो करके आप कैसे चीजों को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन जो है आपका, उसके बारे में। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। ये जातक खुद होता है, नेटिव की खुद का ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, और ये आपके वैवाहिक जीवन को 7th हाउस दर्शाता है, जो आपके स्पाउस का हाउस है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो गुरु आपके लॉर्ड हैं सप्तम के, और इस समय गुरु आप ही की लगन में बैठे हुए और खुद के ही घर को देख रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छी स्थिति मिथुन राशि के लिए बनी हुई है। गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं, और अतिचारी का मतलब होता है यानी बहुत जल्दी फल देने वाले, चाहे अच्छे हों या बुरे। लेकिन यहाँ पर गुरु अच्छी स्थिति में है। जुलाई के महीने में ही 9 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे, और अगर किसी के जीवन में छोटी मोटी कोई भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, जैसा हमने बताया, सूर्य कई बार जब सूर्य की दृष्टि होती है सप्तम पर, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा कई बार क्रोधी स्वभाव बना देते हैं, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन 15 जुलाई को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम देखते हैं, कोई भी छोटी मोटी परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, तो आपके जीवन में वो जो सेकंड हाफ है यानी 15 जुलाई के बाद का समय बहुत बहुत अच्छा है। वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन देखिए शुरू में भी अच्छा है, लेकिन जो बाद का समय है वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां सूर्य भी आपके जो दृष्टि है सूर्य की सप्तम पर, वो हट जाएगी और गुरु उदय अवस्था में होंगे। तो आपको पूर्ण फल देंगे। गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं। तो ऐसे में जब वो उदय अवस्था में होंगे, जागृत अवस्था में होंगे, तो जो उनके नैसर्गिक सुख के गुण हैं, अच्छाइयां हैं, वो पूरी फलीभूत होंगी, और यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर कहीं भी ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन तो देखिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों का विवाह ही नहीं हुआ है, उनके भी यहाँ पर विवाह के चांसेस बनेंगे। सूर्य यहाँ से हटेंगे, और गुरु की उदय अवस्था में जब दृष्टि रहेगी, गुरु आपके संतान भाव को भी देख रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन को भी देखेंगे पूरे ही महीने जुलाई के, और आपके भाग्य को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपका वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी योग बनेंगे, और कहीं ना कहीं उनके भी ऐसे चांसेस होंगे कि वो जल्दी से उनके विवाह के योग बनेंगे। देखिए, एक और चीज है कि राहु की जरूर यहाँ पर दृष्टि है आपकी लगन पर। तो आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं या किसी के कहने में आ जाते हैं। तो मिथुन राशि को पूरे जुलाई के महीने में इस चीज को ध्यान रखना है कि खुद का विवेक बुद्धि यूज करनी है, किसी के कहने में नहीं आना, और गलत कंपनी में भी नहीं जाना। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि गुरु भी राहु को देखेंगे और राहु भी गुरु को देखेंगे, तो गुरु तो नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, आपके भाग्य में वृद्धि देंगे, बल देंगे, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा आपकी लगन को दूषित कर सकती है। लेकिन जैसा हमने बताया कि गुरु के उदय होने के बाद आपकी चीजों में काफी सुधार होगा। तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीजें आपकी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, जब भी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो आपके 10th हाउस को भी देखते हैं, चाहे आपकी नौकरी चल रही हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, और अगर हम देखते हैं बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप के किसी भी कार्य को लेके, तो आपके सप्तम हाउस को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया, रोजगार की दृष्टि से यानी कर्म के देवता खुद आपके कर्म में बैठे हुए हैं, शनि जो हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं, जहां होते हैं, वहां वृद्धि कराते हैं, यानी वहां मेहनत ज्यादा कराते हैं, कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं। तो शनि का यहाँ होना, तो मान के चलें कि आपके कर्म जो हैं बढ़ने वाले हैं जुलाई के महीने में। हालांकि शनि यहीं रहेंगे अभी 2.5 साल, कर्म बढ़ेंगे, मेहनती होंगे आप। और यहाँ पर हम कहेंगे कि
मल्टीपल आपकी चीजें यहाँ पर एड ऑन होंगी, यानी एक तरीके से आप काम कर रहे थे तो आप सोचेंगे दूसरी तरीके से भी कुछ और करना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए शनि की जो स्थिति है, शनि आपके भाग्येश हैं, भाग्येश का आपके कर्म में होना यहाँ पर जुलाई के महीने में आपके लिए लाभकारी होगा। शनि की दृष्टि भी आपके सुख भाव में है। लेकिन देखिए हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं, अगर प्रोफेशनली आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी तरीके की ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी अपने काम में लाना चाहते हैं या किसी भी तरीके के चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप 13 जुलाई से पहले करें, क्योंकि 13 जुलाई को जो शनि है वक्रिय हो जाएंगे। और वक्र शनि हो या कोई और भी ग्रह हो, थोड़ा सा स्लो डाउन चीजों में आ जाता है। और शनि है तो शनि शनि यानी जो उनकी गति है, उनके रिजल्ट देने की जो गति है वो यहाँ पर थोड़ा सा धीमी हो सकती है, धीरे हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको कहना चाहेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन, फाइनेंस को लेके आपकी चीजें, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड जो बुध हैं 18 जुलाई को वो भी वक्रिय हो जाएंगे। तो 13 जुलाई और 18 जुलाई को शनि और जो बुध है दोनों वक्रिय होंगे, तो चीजों में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, गति धीमी हो सकती है। क्योंकि देखिए बुध सुख भाव के आपके लॉर्ड जो बुध है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, चाहे हम कहें घर में अगर कोई काम कराना चाहते हैं, रेनोवेशन वगैरह है, या कार्य क्षेत्र पर लेके कोई स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वो सब भी आप करना चाहते हैं तो उसे आप पहले करें। फर्स्ट हाफ जो आपके लिए है वो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ को लेके हम ये कहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है इनकी भी दृष्टि आपके 7 पर पड़ेगी, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर है, पर्सनल के लिए नहीं है। तो मिथुन राशि के लिए अगर पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो वो बाद में बेटर है, और प्रोफेशनल जो है वो पहले बेटर है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो जरूर मून है, और मून तो बदलते रहते हैं 2-2.25 दिन में, लेकिन थोड़ा सा इमोशंस का यहाँ पर ध्यान रखें। आप कभी भी लेन देन में, उधारी में, लोन्स में, पैसे के लेन देन में आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने, ये मिथुन राशि के लिए हम जरूर कहेंगे। क्योंकि केतु 3rd हाउस में है और आपके भाग्य में राहु हैं। भाग्य में जब भी राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में भी कमी कर देते हैं। तो फाइनेंस को लेके यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और भावुक होके आपको जुलाई के महीने में डिसीजन नहीं लेने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा खर्चे होंगे, काम बढ़ेंगे और विदेशों से फायदा होगा, क्योंकि शुक्र आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर कार्य को लेके ठीक नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट से फायदे हो सकते हैं, और टेक्निकल या टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, शुक्र जैसा हमने कहा 12वें घर में है। 12th हाउस कहीं ना कहीं खर्चों का होता है, विदेशों का होता है। मिथुन राशि वाले अगर किसी भी रूप में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे थे, विदेशों में जाना चाह रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनके लिए ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य भी आपके लगन में है। देखिए सूर्य शुरू में आपके लगन में है तो बुद्धि को तीव्र रखेंगे, तेज रखेंगे। गुरु जो ज्ञान के कारक हैं वो भी आपकी लगन में है, तो विद्यार्थियों के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। सूर्य जब यहाँ से निकल के आपके वाणी भाव कुटुंब में आएंगे, वहां भी स्थितियां बेहतर हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन फिर भी आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध, वो 18 को हमने बताया वक्री होंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, तो कोशिश करें 18 जुलाई से पहले पहले करें। अन्यथा यहाँ पर देखिए भाग्य आपका साथ देगा डेफिनेटली। राहु की स्थिति आपके पंचम पर है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु देखिए जो नवी दृष्टि से आपके पंचम को देखेंगे तो थोड़ा सा भटकाव वो यहाँ पर ला सकते हैं। जब तक गुरु की स्थिति है, हालांकि गुरु भी आपके पंचम को देखेंगे तो थोड़ा सा 18 जुलाई के बाद हम कहेंगे कि मिला जुला सा रहेगा। लेकिन पहले की जो स्थिति है विद्यार्थियों के लिए वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर बनी हुई है, पॉजिटिव बनी हुई है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई भी एग्जाम अगर आपके बस में है तो उसे आप पहले दें, या डिस्टेंस एजुकेशन में या ट्रैवल करके कहीं एग्जाम देना जाना चाहते हैं तो वो भी आप पहले दें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो विद्यार्थियों के लिए जैसा हमने बताया कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अच्छी स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक होते हैं जो जेमिनीज हैं, मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन लगन वाले, लेकिन इस समय तो इनका अध्यात्म जो है, ज्ञान और धर्म जो है चरम पर है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि
जो गुरु हैं आप ही की लगन में है इस समय, अध्यात्म के आपके देवता, ज्ञान के देवता आपके गुरु बैठे हैं। और तीनों जो धर्म त्रिकोण के स्थान होते हैं, देखिए गुरु की जो दृष्टि है पूरे जुलाई के महीने में आपके पंचम पर भी रहेगी, सप्तम पर भी, नवम पे भी, और स्वयं लगन में तो वो है ही। तो ऐसे में धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, तो काफी धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, खुद भी रहेंगे और अपनी संतान, अपने स्पाउस और सबको यहाँ पर जोड़ेंगे। ये हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये ऐसा समय है जो पुराने जन्मों के कई आपके पुण्य कर्म इस समय जागृत हो सकते हैं, तो ध्यान साधनाएं करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। केतु आपके 3rd हाउस में है जो कहीं ना कहीं ट्रैवल्स भी कराएंगे। और आपके जो हम कहेंगे केतु भी देखिए कहीं ना कहीं मोक्ष के कारक होते हैं, तो धर्म, ज्ञान और अध्यात्म, मोक्ष सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे, यात्राएं भी होंगी। स्पेशली यहाँ पर ऐसा लग रहा है शिव परिवार की आराधना में आपका बहुत मन लगेगा, जिसमें डेफिनेटली गणेश जी भी होते हैं, तो यहाँ पर वो करना आपके लिए लाभकारी भी है। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ। और देखिए आपके भाग्य की हम बात करें तो हमने बताया कि भाग्येश आपके शनि है, शनि केंद्र में है। हालांकि देखिए भाग्य यहाँ पर एक मिला जुला रिजल्ट देगा, क्योंकि जो भाग्येश हैं आपके शनि वो अष्टम के भी स्वामी है, तो ऐसे में जब वो 50-50% रिजल्ट देंगे, क्योंकि त्रिक भाव के भी स्वामी हैं अष्टम के, जो कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून का हाउस होता है, तो ऐसी स्थिति में मिला जुला असर रहने वाला है। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जो आपको लगता है जिसमें आपको सच में भाग्य की बहुत जरूरत है, कोई बड़ा काम, बड़ी मीटिंग या लव लाइफ या फैमिली लाइफ, तो उसे आप 13 जुलाई से पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भाग्येश वक्रीय होंगे और शनि वैसे भी शनि यानी धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा भाग्य में कमी आ सकती है। और भाग्य की हम बात करें तो यहाँ पर राहु भी विराजमान है। राहु का यहाँ होना थोड़े से देखिए कई बार काल सर्प दोष या पितृ दोष या ग्रहण दोष बना देता है, तो ऐसे में आपको 1st हाफ आपका जो है जुलाई का वो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम मिथुन राशि के लिए देखते हैं, मिथुन लगन के लिए, तो पूरा महीना आपका अच्छा है, अध्यात्म बढ़ने वाला है। 9 जुलाई के बाद काफी धैर्य भी आप में बढ़ेगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा, और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन शनि और बुध के वक्रीय होने से थोड़ा सा जो आपका फाइनेंस है या आपका काम है उसमें स्लो डाउन रह सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक विशेष चीज, चाहे आप मिथुन राशि के हैं या मिथुन लगन के हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, तो आपको अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, नाम से भी आप समझ सकते हैं बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने वाला है। और आपके जो लॉर्ड हैं बुध और गणपति, उनके आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेंगे अगर आप गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां कांटेक्ट करके आप उसे अवश्य लें, क्योंकि वहां हम इसे पूर्णतः अभिमंत्रित करके देते हैं, विद सर्टिफिकेशन देते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष मिथुन के लिए, मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए पहनना बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छे फल देने वाला भी होगा। नेक्स्ट आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखिए गणपति अथर्वशीष आप अवश्य पढ़ें, गणेश जी के मंदिर जाएं, बुधवार रोज भी जा सकते हैं। और जैसा हमने बताया शिव परिवार की आराधना करना आपकी जो राहु केतु की नेगेटिविटी है उनको समाप्त करेगा। अमावस के दिन आपको अवश्य ही अपने पितरों के नाम कुछ भी दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बुधवार के दिन अवश्य ही गाय को कुछ खिलाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आप कोई भी फ्रूट बांट सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो कुछ भी या तो सौंफ खा के जाएं या धनिया हल्का सा या इलायची लेके जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अपने जो आपके भाग्येश हैं शनि जी, उनका शनि देव, उनका बीज मंत्र करते रहें या ओम शम शनिश्चराय नमः का संध्या के समय पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। ब्लैक ब्लू कपड़ों को अवॉइड करें और इस समय आप जितना क्रीम, ग्रीन या पेस्टल कलर्स पहनते हैं वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः या ओम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।